हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सीएसएस का। अगर आपने ये वाला टॉपिक एक बार मास्टर कर लिया तो आप बहुत अच्छे डिजाइन्स बनाने की तरफ मूव करोगे। मैंने एक वीडियो में कहा था कि अभी हम डिजाइन्स तो बना सकते हैं लेकिन बहुत अच्छे डिजाइन्स नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपने ये वाला टॉपिक कर लिया तो आप बहुत अच्छे डिजाइन्स बनाने की तरफ ही मूव करोगे। सो गाइज, आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है सीएसएस पोजीशंस। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं जल्दी से यहाँ पे अपनी एक नई फाइल बना लूंगा tut34.html। चेक कर लेते हैं यार, ये 34 ट्यूटोरियल ही है। हाँ भाई, ये 34 ट्यूटोरियल ही है। मैं जल्दी से अपना बॉयलर टेम्पलेट कोड डाल लूंगा। डॉक्यूमेंट की जगह लिखूंगा सिंपली tut34 और मैं सिंपली सेव करके ओपन करूंगा लाइव सर्वर से। ये मेरे पास लाइव सर्वर ओपन हो गया। जो मैंने टाइटल लिखा था मेरे पास अपेयर हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि सिंपली यहाँ पे एक डिव के टैग में कंटेनर लेता हूँ। ये मेरे पास कंटेनर आ गया और मैं लिखूंगा एक पैराग्राफ में सिर्फ लिखूंगा आई एम काशिफ और ये मेरे पास यहाँ पे अपेयर हो गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें। मैं सिंपली स्टाइलिंग करूंगा यहाँ। यार सीएसएस का ट्यूटोरियल है तो स्टाइलिंग तो करनी है ना यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मैं कंटेनर को टैकल करता हूँ और मैं कहता हूँ कि भैया जो कंटेनर है ना, सबसे पहले तो उसका बैकग्राउंड कलर दो ताकि मुझे पता लग सके। मैं ये एक्वामेराइन बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ और मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे इसकी हाइट भी दूंगा थोड़ी सी। मैं ऐसा करता हूँ 300 पिक्सल्स इसकी हाइट दे देता हूँ और जो विड्थ है ना वो भी मैं 300 पिक्सल्स ही दे देता हूँ। अब ये मेरे पास कुछ इस तरह से चीज़ें आ गई। अब मैं पैराग्राफ को सिर्फ एक बॉर्डर देता हूँ, बल्कि बॉर्डर की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोजीशंस के बारे में। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ CSS पोजीशंस। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहता हूँ कि आपके पास यार नोट्स रहें, तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास एक पोजीशन आती है, उसका नाम है स्टैटिक। ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए। यूज़ करेंगे तो कोई रिजल्ट तो आएगा ही नहीं। और दूसरी होती है हमारे पास रिलेटिव, और अगर नंबर 3 पे जाएं तो मेरे पास आ जाती है एब्सोल्यूट इसको कहते हैं हम। और 4th पे जाएं तो मेरे पास आ जाती है फिक्स्ड पोजीशन फिक्स्ड। और नंबर 5 पे हमारे पास है स्टिकी। ये वाली मेरे पास 5 पोजीशंस हैं सीएसएस में। बारी बारी हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये 5 पोजीशंस क्या है। अब मैं सिंपली पैराग्राफ पे आता हूँ। मैं अगर पैराग्राफ को कहूँ कि पैराग्राफ भैया आपसे तुम्हारी पोजीशन पता है क्या है, जी भाई क्या है, वो कहेगा स्टैटिक है। यार वो कहेगा पैराग्राफ कि भैया मेरी पहले स्टैटिक पोजीशन है, क्या फ़ायदा हुआ तुम्हें स्टैटिक पोजीशन करने का। मैं कहूँगा ठीक है यार ठीक है। मैं इसको कमेंट करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई अब तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारी पोजीशन है रिलेटिव। अब सिंपली देखते हैं हमारे पास क्या आया। मेरे पास वही रिजल्ट रहा। यार ये क्या मजाक है, पोजीशन स्टैटिक में भी वही और रिलेटिव में भी वही। इसके लिए ना मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पेरेंट और चाइल्ड क्या है। यार जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं और आप यार उनके चाइल्ड हो, इसी तरह ये डिव है। डिव का चाइल्ड कौन है, पैराग्राफ। और अगर मैं पैराग्राफ का भी चाइल्ड बताऊँ ना तो ये हमारे पास टेक्स्ट नोड है जो लिखा आई एम काशिफ। अगर डिव के पेरेंट की बात की जाए तो बॉडी है, बॉडी का पेरेंट HTML है। यार मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि सिंपली लिखता हूँ डोम ट्री, तो मेरे पास कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आ ही जाएगा। इमेजेस पे गया और मैं यहाँ से कोई ना कोई इमेज देखता हूँ। जैसे 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 यार कोई आसान सी इमेज आ जाए जिससे आपको मैं समझा दूँ। यार मैं यही वाली इमेज पकड़ लेता हूँ, ये वाली जो मेरे पास। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। ये मेरे पास नए टैब में इमेज आ गई। अब देखो ये क्या है, डॉक्यूमेंट इसको छोड़ दो यार। ये HTML है। HTML के आगे 2 चाइल्ड्स हैं, बॉडी और हेड। हेड का आगे चाइल्ड है टाइटल, और टाइटल का क्या चाइल्ड है, माय टाइटल, जो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये डबल कोट्स देख रहे हो ना, इसका मतलब ये टेक्स्ट है। और ये बॉडी है, बॉडी के आगे से चाइल्ड्स हैं, चाइल्ड के आगे से चाइल्ड्स हैं, और फिर चाइल्ड्स के भी आगे से चाइल्ड्स हैं। यार इसको आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज ना होना। बस मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट ये भी एग्जिस्ट करता है, आपको पता होना चाहिए। बेशक हमारी लैंग्वेज में नहीं है लेकिन यार आपको पता होना चाहिए। मैं चाहता हूँ आपके पास हर कॉन्सेप्ट हो। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टॉप, मैं लिखता हूँ टॉप 10 पिक्सल्स एंड लेफ्ट 20 पिक्सल्स। अब देखना क्या होगा, अब ये यहाँ पे मूव कर रहा है। अब देखो जिस पे हमने लगाई पोजीशन रिलेटिव वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंगली मूव करेगा। यानी अब मैंने यहाँ पे पैराग्राफ को कहा तुम्हारी पोजीशन रिलेटिव है और तुम मूव करो टॉप से 10 पिक्सल्स और लेफ्ट से 20 पिक्सल्स।
तो वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंगली मूव किया। अब इसका पेरेंट कौन था? कंटेनर। मैंने कंटेनर की हाइट और विड्थ ये एडजस्ट की, आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा। अब ये यहां से बिल्कुल ऊपर से उसने कहा 10 पिक्सल्स ले लो, उसने ले ली। लेफ्ट से 20 पिक्सल्स ले ली पेरेंट के अकॉर्डिंगली। मैं कहूँ नहीं भाई तुमने 90 पिक्सल्स लेनी है लेफ्ट से पेरेंट के अकॉर्डिंगली। अब इसने पेरेंट के अकॉर्डिंगली 90 पिक्सल्स ले ली, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास है पोजीशन रिलेटिव। अब हम बात करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट की, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको पोजीशन रिलेटिव टू इट्स पेरेंट। अब इसके पेरेंट के रिलेटिव ये पोजीशन लेगा, अपने रिलेटिव तो ये लेने नहीं वाला पोजीशन। अब मैं सिंपली ऐसा करता हूँ कि यार इनको मैं ना कमेंट ही कर देता हूँ। ये मेरे पास कमेंट हो गए यार, ये मेरा जो कंपाइलर है ना ये कंफ्यूज हो गया था। अब ये मेरे पास कमेंट हो गया और जो मेरा रिजल्ट पहले था अपेयर हो गया, बिल्कुल चिपका हुआ है अपने पेरेंट के साथ। यार अच्छी बात है, मोहब्बत करनी चाहिए यार पेरेंट्स से। अब मैं ऐसा करता हूँ कि जो पैराग्राफ है ना, मैं पैराग्राफ कहता हूँ पैराग्राफ भैया आप ऐसा करो कि मार्जिन ले लो 10 पिक्सल्स का। अब वो चारों तरफ से मार्जिन ले लेगा, ये आपको नजर आ रहा होगा, इस साइड से भी इसने मार्जिन ले लिया। अब मैं कहूँगा नहीं यार आप ऐसा करो कि टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल्स का लो और लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल्स का। ऊपर से बिल्कुल कोई मार्जिन नहीं आया और लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल्स का आ गया। हमें यहाँ से नजर नहीं आ रहा क्योंकि टेक्स्ट अगर ज्यादा होता तो नजर आता, लेकिन हम यहाँ से देखेंगे ना लेफ्ट से तो हमें मार्जिन पता लग जाएगा, ये 20 पिक्सल्स का मार्जिन आ रहा है। अब मैं पता क्या करूंगा, मैं यहाँ पे भी यही चीज दोहराऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको सिंपली कॉपी करूंगा, बल्कि नीचे ऐसे ही पेस्ट कर लेता हूँ और मैं इसकी पोजीशन चेंज करूंगा। यार यहाँ से मुझे कमेंट हटाना पड़ेगा और यहाँ से भी हटाना पड़ेगा और यहाँ पे करना पड़ेगा कमेंट। मैं लिखता हूँ स्टेरिक और स्लैश। अब ये मेरे पास वैसे रिजल्ट आ गया। मैं लिखता हूँ भैया एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। अब ये क्या हुआ, इसने भी यार वही किया, इसमें क्या मसला था? टॉप से 10 पिक्सल्स लिया, हाँ लिया। मैं यहाँ पे 20 कर दूं या 30 कर दूं तो 30 भी लिया यार, ये क्या था? अब देखना ये जो एब्सोल्यूट होता है ना, एब्सोल्यूट ये लेता है अपनी ही पोजीशन के अकॉर्डिंगली और रिलेटिव लेता है पेरेंट के अकॉर्डिंगली। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो हम चेक कर लेते हैं, हमने मार्जिन दिया था ना। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं उसको कहता हूँ यार मुझे ये जो है ना ये वाली चीज मुझे इस पे इंस्पेक्ट करवाओ और ऐसा करो, ये पैराग्राफ, ये मेरे पास आ गई चीजें। मैंने यहाँ पे पोजीशन का लिखी है एब्सोल्यूट, ये वाला मेरे पास कर्सर है, आपको नजर आ रहा होगा। अब ये वाली पोजीशन है एब्सोल्यूट और ये जो टॉप है ना 30 पिक्सल्स और ये लेफ्ट 90। मैंने लेफ्ट पे मार्जिन भी दिया हुआ है। मैं ऐसा करता हूँ यार इसको 0 कर देता हूँ। अब देखो मार्जिन लिया इसने। मैं अगर इसको खत्म करता हूँ, हाँ भैया इसने तो मार्जिन लिया 10 पिक्सल्स का। इसका मतलब कि ये अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंगली चल रहा है, ना कि किसी और की पोजीशन के अकॉर्डिंगली। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे अपना मार्जिन बढ़ा देता हूँ। लेट्स सपोज मैं 50 पिक्सल्स कर देता हूँ और इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास 50 पिक्सल्स का मार्जिन आ गया। ठीक है, अब मैं इसको अगर कमेंट आउट करूँ तो फिर ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। दोबारा से इंस्पेक्ट करता हूँ, व्यू सोर्स कोड नहीं, इंस्पेक्ट करता हूँ मैं और अब देखना यहाँ पे क्या होगा। अगर मैं 90 को उठाऊँ, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट है जो 90 को 0 कर दूँ तो मेरे पास क्या होने वाला है? तो मेरे पास इसने यहाँ से जगह ली, यहाँ पे देख रहे हो लेफ्ट 0 है और यहाँ से ये 50 पिक्सल्स का मार्जिन ले रहा है। इसका मतलब जो पोजीशन एब्सोल्यूट होती है ना, वो पोजीशन करती है रिलेटिव टू इट्स ऑन पोजीशन, यानी जिस पोजीशन पे ये पहले खाली खड़ा हुआ है ना उसी पोजीशन पे। और एक चीज याद रखना, अपनी पोजीशन पे खाली गैप छोड़ती है। पुट एम्प्टी स्पेस लिख दो यार, आप गैप लिख दो या आप वाइट स्पेस लिख दो एंड पुट एम्प्टी स्पेस। ठीक है, अपनी जगह पे एम्प्टी स्पेस छोड़ती है या आप कह सकते हो वाइट स्पेस छोड़ती है। यार आप कुछ भी यहाँ पे कह सकते हो इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे वाइट भी लिख के देता हूँ ये चीज। अब ये मेरे पास इस तरह से आ गया। हमने 2 पोजीशंस तो देख ली हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको खत्म करता हूँ सिंपली और इसको भी खत्म कर देता हूँ, बल्कि ये सारे को, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे एक डिव लेता हूँ। डिव के अंदर मैं सिंपली बॉक्सेस के नाम से एक क्लास बनाऊंगा और इसके अंदर मैं पता क्या करूँगा, मैं कहूँगा भैया एक डिव का टैग लो और उसके अंदर आईडी दो। किस नाम की? बॉक्स नाम की। अब ऐसा करो $साइन और मल्टीप्लाई बाय 4। इसका क्या मतलब है अभी बताता हूँ। अभी देखो मेरे पास 1 2 3 4 आ गया। अगर मैंने ऐसे किया, इसका मतलब है कि बॉक्स के नाम की आईडी लो। ये डॉलर अब पहले से चलता है, यानी 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है। $1 मल्टीप्लाई बाय 4,
$2 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी डॉलर की जगह आ जाएगा 1 2 3 4। अब मैं अगर इसको रन करूंगा ना मल्टीप्लाई बाय 4, तो मेरे पास 4 बन जाएगी 1 2 3 4 से। मतलब डॉलर क्या करता है 1 2 3 4 से हमारी लूप चलाता है, सिंपली गिनती कर देता है 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास आईडीज हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भैया जो बॉक्स 1 है ना, ऐसा करो कि बैकग्राउंड कलर लगा दो उस पर, कौन सा लगा दो यार, जो दिल करता है लगा दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और मैं कहूँगा कि भैया इसकी हाइट दे दो 100 पिक्सल्स की, और जो इसकी विड्थ है ना वो भी 100 पिक्सल्स की दे दो। बस ठीक है, मेरे पास बॉक्स अपेयर हो जाना चाहिए। ये मेरे पास बॉक्स आ गया। मैं सिंपली इसी को कॉपी करूँगा और अपनी आईडीज चेंज करूँगा, सिर्फ बॉक्स 1 2 3 4 2 3 और 4, और मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली रेड कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे ब्लू वॉयलेट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। यार गोल्डन भी यहाँ पे था, गोल्डन रोड कर देता हूँ। अब ये मेरे पास इस तरह के कुछ कलर्स आ गए हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी यार, हमें पता है इन सारी चीज़ों का। अब अगर मैं कहता हूँ कि जो बॉक्स 4 है ना, ऐसा करो भैया अपनी पोजीशन कर लो फिक्स्ड। हमने पहली 2 पोजीशंस पढ़ ली हैं, स्टैटिक तो हमें वैसे डिफॉल्ट से मिलती है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट हमने पढ़ ली है। अब हम फिक्स्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। मैंने कहा भैया अपनी पोजीशन कर लो फिक्स्ड, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मान लो कि मैंने ना ये जो मेरे पास ये वाली चीज़ है ना बॉक्सेस, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। मैं ऐसा करता हूँ कि जो डॉट बॉक्सेस है ना, भाई आप ऐसा करो कि हाइट ले लो, कितनी हाइट ले लो यार, 2200 पिक्सल्स की हाइट ले लो, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ऐसा करो कि विड्थ भी ले लो कोई 2300 पिक्सल्स की, यार 2300 ठीक है। अब ये मेरे पास इस तरह स्क्रॉल बन जाएगा। बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, और ये मेरे पास कोई ना कोई आ जाएगा। लेट्स सपोज ब्राउन पे जाता हूँ मैं। अब ये मेरे पास बैकग्राउंड कलर भी आ गया। अब अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ ना, तो ये चौथे वाले बॉक्स को देखना जिसको पोजीशन फिक्स दी है, ये अपनी जगह पे ही खड़ा हुआ है। पूरी वेबसाइट मूव हो रही है लेकिन ये अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। इसका मतलब इसकी पोजीशन मैंने फिक्स्ड कर दी। अब ये जहां मर्जी हो इसने एक ही जगह पे रहना है। जितना ऊपर से मार्जिन है, जितनी पैडिंग है, जो चीज़ें आपने लगाई है ना, और इसकी पोजीशन फिक्स्ड कर दी, उसने अपनी जगह पे रहना है। अगर मैं कहूँ नहीं भैया नहीं, पोजीशन फिक्स नहीं चाहिए मुझे चाहिए पोजीशन स्टिकी, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ स्टिकी। अब ये मेरे पास क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ यार, ये मेरे पास आ गया, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बताना पड़ेगा कि बॉक्स 4 भैया कि आप जो स्टिकी पोजीशन ले रहे हो ना, वो टॉप से 0 पिक्सल्स हो। अब देखना क्या होगा। अब मैंने ऐसे किया, नीचे गया नीचे, और ये ऊपर जाके चिपक गया, पूरे 0 पिक्सल्स पे चिपक गया। अगर मैं कहूँ नहीं, मुझे टॉप से भाई 10 पिक्सल्स पे चिपकना, अब ये क्या करेगा देखना अभी। अब ये मेरे पास 10 पिक्सल्स पे जाके चिपकेगा, देखा, ये मेरे पास ऊपर 10 पिक्सल्स की ऊपर स्पेस दे रहा है, तो ये मेरे पास पोजीशन स्टिकी है। अब मैं जैसे ही वापस अपनी जगह पे आ रहा हूँ, तो ये अपनी जगह पे वापस आ रहा है। अब ये क्या कर रहा है कि जब भी वेबसाइट हमारी मूव करेगी, तो जब इसकी पोजीशन पे आएगा ना, ये ऊपर चिपक जाएगा और अपनी पोजीशन पे आके वापस लैंड कर जाएगा। कैसे फ्लाई कर रहा है और लैंड कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है फिर लैंड हो रहा है, ऊपर फिर लैंड हो रहा है। तो गाइज ये हमारे पास है पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन स्टिकी, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। यार ये जो पोजीशन फिक्स्ड है और स्टिकी है, ये आप लोग यूज करोगे नैव बार में। बहुत सिंपल सी चीज है, नैव बार में आप यूज करोगे इसको। लेकिन जो एब्सोल्यूट और रिलेटिव है ना, ये आपकी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। यार अगर मैं आपको यहाँ पे अभी एक रियल केस दिखाऊं ना, तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, फेसबुक ओपन कर लेता हूँ, और ये मेरे पास ओपन हो गया पेज। अब ये जो मेरे पास इमेज है, ये कैसे आई है? ये इमेज ऐसा नहीं है कि बैनर के अंदर ही है, इसका मतलब ये पोजीशन एब्सोल्यूट से ही आई है। पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट यहाँ पे यूज हुई है। क्यों? क्योंकि ये वाला इस पेज के अंदर है इमेज। मतलब जो आप फेसबुक के अंदर इस तरह की इमेजेस देखते हो या और कोई प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इसी तरह से बनी हुई हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको इन पोजीशंस के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और कोई डाउट तो रह ही नहीं गया होगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।